सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिप्लेस ओज विद एक्स। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, एल्गो बनाते हैं और कोड करते हैं। चलो इसको आ जाओ एक बार क्वेश्चन पे रीड कर लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यार क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि मेरे को एक मैट्रिक्स दे रखा है। ओके, मैट्रिक्स जो है उसमें दो ही चीज वो कंटेन कर रहा है। पहला, या तो उसके पास ओज हैं या उसके पास एक्स हैं। ओके, और बोला गया यार मुझे उन सब ओ को कन्वर्ट करना है एक्स में जो सराउंडेड बाय एक्स हैं। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार बोर्ड पे आ जाओ, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को एक बार ना। तो मुझे कुछ ऐसा दे रखा है, क्वेश्चन को ले आता हूँ। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा दे रखा है एक्स 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 एंड एक्स। ओके ओके, हम्म, और मुझे दे रखा है ये, एंड लास्ट में मुझे दे रखा है कुछ ऐसा। ओके, और मुझे बोला गया है कि यार जो भी ओ सराउंडेड बाय एक्स है। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सराउंडेड बाय एक्स? उसका मतलब ये है कि सपोज ऐसा कुछ है, जैसे ये ओ है, मुझे बताना है कि यार ये सराउंडेड बाय एक्स है कि नहीं है। देख लेते हैं चलो। क्या इसके ऊपर एक्स है? हाँ यार एक्स है ऊपर। क्या इसके राइट में एक्स है? हाँ है। क्या इसके नीचे बॉटम में एक्स है? अच्छा यहाँ नहीं है, और नीचे जाके चेक करो क्या यहाँ पे है? नहीं है। क्या यहाँ पे मिल गया? हाँ मिल गया, मतलब इसके बॉटम में भी एक्स है। ओके, क्या इसके लेफ्ट में एक्स है? हाँ, मतलब इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्स में। ओके, इसको चेक कर लेते हैं अब। क्या इसके टॉप में एक्स है? हाँ है। क्या राइट में है? यहाँ पे नहीं है, बट आगे चेक करना पड़ेगा। कब तक चेक करना है? जब तक मैं आउट ऑफ बाउंड्री नहीं निकल जाता या फिर मुझे एक्स नहीं मिल जाता, तब तक मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, चेक करा कि एक्स है? हाँ है, तो इसको मतलब यहाँ भी मिल गया मुझे। ठीक है, अब नीचे चेक करना है। हाँ नीचे है। क्या लेफ्ट में भी है? हाँ है, तो इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब इस पे आया ओ पे, ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, मतलब इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इस पे अब आया, ऊपर है? हाँ है। लेफ्ट में है? हाँ है। क्या राइट में है? नहीं है, ओ है। वापस आ गया, बाहर निकल गया, मतलब नहीं है राइट में। अच्छा, अगर किसी भी एक जगह नहीं होगा, मतलब जैसे ये ओ है, मुझे सराउंडेड का मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में एक्स होना ही चाहिए, तभी उसको कन्वर्ट कर पाऊंगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू नहीं है ना, मतलब एक भी ओ है अगर, ठीक है, एक भी ओ है और आउट ऑफ बाउंड्री हो गया सपोज यहाँ पे, तो मतलब मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। इतना सा केस है। ओके, तो ओवरऑल क्वेश्चन बोल ये रहा है कि यार मुझे ना ये पता करना है कि जो वो पर्टिकुलर ओ है उसको कन्वर्ट करना है या नहीं करना। अच्छा, ये मुझे कौन बताएगा? मैं सोच रहा हूँ कि ये काम ऐसा करते हैं क्या, मैं आइटरेट करता हूँ उस पूरे, किसके ऊपर? उस पूरे ग्रिड के ऊपर, और सारे ना बाउंड्री पे जितने भी ओज हैं और उससे कनेक्टेड जितने भी ओज हैं उनको ले आता हूँ। अच्छा, अगर बाउंड्री पे कोई ओ होगा तो मुझे पता है उसको मैं कभी कन्वर्ट कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ, और उससे अटैच जितने भी ओ होंगे उसको भी कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई एक बार जैसे ये एक केस और समझते हैं ना, इसमें एक वेरिएशन और समझते हैं ना कि क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, देखो, जैसे ये वाला केस ले लेते हैं, एक एक्स ओ एक्स एक्स। ओके, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। एक सेकंड रुकना, सपोज इसको एक्स ले लेते हैं, इसको ओ, इसको एक्स 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 एंड एक्स। ठीक है, एक बात बताओ, ये वाला ओ कभी कन्वर्ट होगा एक्स में? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी सराउंडेड हुआ ही नहीं। भले इसके नीचे मिल गया मुझे एक्स, इसके राइट में मिल गया, इसके लेफ्ट में मिल गया, पर इसके टॉप पे नहीं मिला, तो ये कन्वर्ट कभी भी नहीं होगा। किसमें? एक्स में। ओके, क्या ये कभी कन्वर्ट होगा फिर? ये से अटैच है ना, कि ये कभी कन्वर्ट होगा? ओ, देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन टॉप पे नहीं है। मतलब अगर कोई ओ मुझे बाउंड्री पे मिल गया तो वो और उससे अटैच जितने भी ओ होंगे वो कभी कन्वर्ट नहीं होने वाले। बस यही लॉजिक को यूज करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, अच्छा, तो अब बात आती है कैसे करें इसको ना, क्या अप्रोच लगाऊं उसको करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, मैं एक ना विजिटेड नाम का एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, और मैं जितने भी बाउंड्री पे है ना मैं ट्रेवर्स करता हूँ, और बाउंड्री पे अगर ओ मिल जाएगा तो मैं उसको विजिटेड में ट्रू मार्क कर दूंगा। ट्रू का मतलब ये होगा विजिटेड में कि मुझे इसको कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता, मैं इसको कभी कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये मतलब होगा ट्रू का। ठीक है, क्या सिर्फ उसको ट्रू मार्क करना है? नहीं, अगर मुझे कोई ओ मिला मैं उसको विजिटेड में ट्रू मार्क कर दूंगा, और उसके लिए उसके आगे जितने भी होंगे ना उनके लिए कॉल मार दूंगा। मतलब मैं उसके बाद चेक करूंगा कि उसके लेफ्ट में कहीं ओ है, क्या उसके राइट में ओ है, क्या उसके टॉप पे या बॉटम में ओ है। अगर है तो उसको भी विजिटेड मार्क करके उसके लिए भी कॉल मार दूंगा। मतलब मुझे वो और उससे अटैच जितने भी ओ हैं उन सबको विजिटेड मार्क करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मैं उनको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल लॉजिक रहने वाला है इसका। अब आते हैं इसको कोड कर लेते हैं ना, एक बार आ जाओ, एक बार इसको कोड कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो मैं क्या बोला था कि मुझे क्या चाहिए यार, मुझे तो एक विजिटेड चाहिए जो मुझे बताएगा कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बना लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम रख देता हूँ विजिटेड। इसका साइज कितना हो जाएगा? इसका साइज हो जाएगा मैट डॉट साइज विच इज़ नंबर ऑफ रोज
कॉमा वेक्टर इंट, ये हो जाएगा मैट ऑफ 0 डॉट साइज विच इज नंबर ऑफ कॉलम्स कॉमा 0। इनिशियल सबकी वैल्यू कुछ हो गई 0 हो गई, मतलब इनिशियली कोई भी विजिटेड नहीं है मेरे पास। ओके, नॉट रीसेट रीसाइज। ओके ठीक है, तो ये मैंने विजिटेड बना दिया। अच्छा मुझे करना क्या है, मुझे अब उसको आइटरेट करना है। कहाँ पे? टॉप पे, राइट पे, बॉटम पे और लेफ्ट पे आइटरेट करना है, और जितने भी ओ होंगे ना जो विजिटेड नहीं है उनको विजिटेड मार्क करना है, और उनसे अटैच जितने भी ओ होंगे उनको भी विजिटेड मार्क करना है। ठीक है, तो मुझे तो मैं कहाँ विजिटेड, कहाँ पे मैं आइटरेट कर रहा हूँ, मैं टॉप पे आइटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैंने फॉर लूप लगाया कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एंड तक, विच इज हो जाएगा मैट ऑफ 0 डॉट साइज तक। ओके, और आई को मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, अब बस ये चेक करना है कि इफ़ पहला तो वो ओ होना चाहिए और उसके बाद वो विजिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ जो मैट ऑफ आई ऑफ, अच्छा सेम क्या रहने वाला है मुझे पता है यार, रो ऑन कॉलम होती है, रो तो सेम रहने वाली है 0। अच्छा कॉलम मेरा चेंज होने वाला है, तो कॉलम क्या हो जाएगा आई। ओके, अगर ये इक्वल टू आ गया किसके, ओके सॉरी ओके ओके, एंड वो विजिटेड नहीं होना चाहिए, तो विजिटेड जो है ना आपका 0 ऑफ आई वो इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब उसको विजिट नहीं करा आपने। अगर विजिट नहीं करा तो एक काम करो, फाइंड की कॉल मार देंगे। फाइंड की कॉल क्या करने वाला है, फाइंड जो है ना फंक्शन वो क्या करेगा हमारे लिए, वो उसको विजिटेड मार्क करेगा और उससे अटैच जितने भी ओ होंगे ना उसको भी विजिटेड मार्क करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो मुझे क्या क्या भेजना पड़ेगा, मुझे भेजना पड़ेगा रो कॉलम। ठीक है, तो रो कॉलम कॉमा विजिटेड कॉमा मैट, मतलब वो मैट्रिक्स वो सब कुछ मुझे उसको भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फंक्शन लिख लेता हूँ मैं वॉइड, जिसका नाम होगा फाइंड। ओके ठीक है, तो मुझे क्या क्या चीज़ यहाँ पे चाहिए थी, मुझे चाहिए था यार रो, मुझे चाहिए था यहाँ पे कॉलम, मुझे यहाँ पे चाहिए था मैट्रिक्स, मुझे यहाँ पे पहले चाहिए था विजिटेड और फिर चाहिए मुझे मैट्रिक्स। ठीक है, तो विजिटेड चाहिए तो विजिटेड को ले आते हैं यहाँ पे। अच्छा विजिटेड मुझे चाहिए बाय रेफरेंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ विजिटेड के अंदर ही मैं चेंजेस परफॉर्म करूँ सारे, उसकी कॉपीज़ में ना करूँ ना, इसलिए। चलो उसके अलावा मुझे एक मैट्रिक्स और चाहिए, एक सेकंड रुकना। हाँ उसके अलावा मुझे ये मैट्रिक्स और चाहिए ना मेरा। ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके ऑल गुड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अच्छा मुझे करना क्या है, अब मुझे पहले लिखना पड़ेगा बेस केस, क्योंकि ये रिकर्सिव कॉल होने वाली है, मुझे पता है ये चीज़। अच्छा तो मुझे बेस केस लिखना पड़ेगा, तो बेस केस क्या होगा इसका यार, बेस केस क्या होगा इसका, बेस केस ये होगा कि अगर वो विजिटेड है तो वापस आ जाओ, अगर आउट ऑफ बाउंड्री चले गए तो वापस आ जाओ, और अगर एक्स मिल गया तो वापस आ जाओ। ये सारे केसेस होंगे ना। चलो तो पहला आउट ऑफ बाउंड्री लिख लेते हैं कि यार व्हाट इफ रो जो है वो लेस देन 0 हो गया, या फिर जो कॉलम है वो लेस देन 0 हो गया, या फिर जो रो है वो ग्रेटर देन हो गया किसके, रो डॉट सॉरी रो नहीं मैट डॉट साइज के, मैट डॉट साइज के। ओके, या फिर जो कॉलम है वो ग्रेटर देन हो गया किसके, मैट ऑफ 0 डॉट साइज के। तो ये सारे आउट ऑफ बाउंड्री वाले एरर हमने संभाल लिए। ओके, या फिर वो ऑलरेडी विजिटेड आ गया, विजिटेड ऑफ रो एंड जो कॉलम है वो अगर इक्वल टू 1 आ गया, या फिर वो x आ गया। ठीक है, मैट ऑफ रो और कॉलम अगर वो इक्वल टू x भी आ गया, अगर कैपिटल X, तो इन सारे केसेस में क्या करना है, इन सारे केस में यार वापस चले जाना, इन सारे केसेस में वापस चले जाना, रिटर्न कर जाना। ठीक है, एल्स अच्छा मतलब अब कौन सा केस पे बात कर रहे हैं हम कि यार आउट ऑफ बाउंड्री नहीं है, वो विजिटेड भी नहीं है और वो x भी नहीं है, मतलब वो o है। अगर ये सब चीज़ हैं तो मुझे क्या करना है, उसको पहले तो विजिटेड मार्क करना है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए कॉल कर देना है, मतलब बाकी सारे डायरेक्शन में मुझे कॉल करना है, विच इज टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट। ओके, तो पहला काम उसको विजिटेड ऑफ रो एंड कॉलम, सॉरी रो एंड जो कॉलम है हमारा उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे ट्रू मार्क करना है। ओके, एंड फिर मुझे कॉल करना है कहाँ के लिए, हर एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आ जाएगा रो कॉमा कॉलम कॉमा विजिटेड कॉमा मैट। ठीक है, 1 2 3 4 रो डायरेक्शन में मुझे उसको भेजना है। पहला रो -1 विच इज़ टॉप पे चले जाना, दूसरा रो +1 विच इज़ बॉटम की तरफ जाना। अच्छा कॉलम -1 का मतलब क्या होगा, लेफ्ट, और कॉलम +1 का मतलब क्या होगा, राइट में जाना है आपको। ओके, फिर साइड डायरेक्शन आप चेक करके आ जाना, एंड ओके वी आर डन। अच्छा मैंने यहाँ पे बोल दिया दोनों केसेस। ओके, यहाँ पे सब कुछ भेज दिया। ओके ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया मेरे पास, मैंने उन सबको विजिटेड मार्क कर दिया
जो कि बाउंड्री पे थे और उससे अटैच थे। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कन्वर्ट करना है बस सिंपल सा। तो मुझे करना क्या है, मुझे बस आइट्रेट करना है उस पूरे के ऊपर। अच्छा मैंने एक ही डायरेक्शन लिखी है, सॉरी, यहाँ पे बाकी सारे डायरेक्शन में लिखना एक बार लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने अभी तक सिर्फ एक डायरेक्शन लिखी है विच इज़ द टॉप, मुझे तीनों लिखनी पड़ेगी ना, विच इज़ राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम राइट। ओके, तो राइट में कहाँ से कहाँ तक मूव करना है यार मुझे, राइट में मूव करना है मुझे 0 से लेकर मैट डॉट साइज तक। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन मैट डॉट साइज तक। ओके, एंड आई को भी इंक्रीज करना है यहाँ पे। अच्छा, जब मैं टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ राइट में मूव कर रहा हूँ, तो राइट में जो है जो कॉलम है वो, मतलब जो कॉलम है वो सेम रहने वाली है, विच इज़ द लास्ट वाली। तो रो चेंज होगा इसमें, कॉलम सेम रहने वाली है। ठीक है, इसमें तो मैं सिंपल सा यही वाला केस लिख देता हूँ यहाँ पे, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और अगर मैट ऑफ, अच्छा यहाँ पे मैट ऑफ 0 था, अगर मैट ऑफ 0 नहीं है, यहाँ पे रो अब चेंज हो रही है, रो इज आई एंड कॉलम सेम रहने वाला है, विच इज मैट ऑफ 0 डॉट साइज -1, साइज -1। ओके, ये मेरा रहने वाला है कॉलम। ओके, अगर ये 0 है एंड वो विजिटेड नहीं है, कौन विजिटेड नहीं है, ये आई विजिटेड नहीं है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं आई, और यहाँ पे विजिटेड नहीं है मैट ऑफ 0 डॉट साइज -1। ओके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। अच्छा, ये दोनों विजिटेड नहीं है तो मुझे इनके लिए कॉल मारनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे कॉल भी चेंज करनी पड़ेगी मुझे, आई एंड दिस। ओके, अब ठीक है, आई थिंक नाउ थिंग्स गुड। ओके, अब मुझे कहाँ कॉल मारनी है, मुझे बॉटम में कॉल मारनी है। ओके ओके, तो बॉटम में कॉल मारनी है, तो बॉटम में क्या सेम रहने वाला है, बॉटम में रो जो लास्ट वाली है वो सेम रहने वाली है, कॉलम जो है वो चेंज होने वाले हैं। ओके, तो 4 इंट आई को टू 0 स्टार्ट होगा, आई लेस देन रहेगा मेरा कॉलम। अच्छा, मेरा क्या सेम रहने वाला है, जो लास्ट वाली रो है वो सेम और कॉलम पूरा आइट्रेट करना है, मतलब ये हो जाएगा मैट ऑफ 0 डॉट साइज कॉलम के लिए, और आई को इंक्रीज करेंगे। ओके, इफ़ मुझे वही कॉल लिखनी है वापस कि इफ़ मैट ऑफ, अच्छा रो कौन सा होने वाला है, रो होने वाला है यार मैट डॉट साइज -1, ये रो है और कॉलम तो मेरी आई है। अगर ये इक्वल्स टू आ गए, ओके, एंड वो विजिटेड नहीं है, एंड वो विजिटेड नहीं है ना यहाँ पे। ओके, visited of row and column, which is, give me a second, visited of row and column, which is this, control C and control V। ओके, अगर ये visited जो है हमारा वो इक्वल टू 0 है, अगर ये दोनों केस हैं तो मुझे क्या करना है, मुझे बस फाइंड की कॉल मारनी है ना यहाँ पे। ओके, तो फाइंड को ऊपर से ले आते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मुझे यहाँ लिखना है रो हो जाएगा मेरा ये, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, ये हो जाएगा मेरा रो, कॉलम हो जाएगी मेरे लिए आई, कॉलम हो जाएगा आई, बाकी वेस्टेड एंड मैट्रिक्स सेम रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, तो टॉप हो गया, टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट बचा हुआ है, लेफ्ट को लिख लेते हैं। अब लेफ्ट में क्या रहने वाला है, लेफ्ट में क्या रहने वाला है, लेफ्ट में इसको कॉपी करना है मुझे, एंड लेफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं आपको। ओके, लेफ्ट, ठीक है, तो लेफ्ट में कहाँ से कहाँ तक आइट्रेट करना है, लेफ्ट में मुझे वही, अच्छा यहाँ पे गलती करी है क्या मैंने, हाँ यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे ग्रेटर देन लिख दिया गलती से, लेस देन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी लेस देन आएगा। ओके, मैट डॉट साइज आई प्लस प्लस। ओके, अच्छा मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल्स कर रहा हूँ मैं अपने लेफ्ट वाले पार्ट में, तो लेफ्ट वाले पार्ट में क्या सेम रहने वाला है, रो चेंज होने वाली है। ओके, रो चेंज होने वाली है, और जो कॉलम है वो सेम रहने वाला है, और वो रहने वाला है हमारा 0, हमारा जो कॉलम है वो रहने वाला है 0। एक सेकेंड, वो ये रहने वाला है ना। ओके, वो ये रहने वाला है, एंड मुझे बस इतना सा चेंज करना है, दिस एंड, अच्छा मैं चेक कर लूँ सबको सही लिखा है कि नहीं लिखा ना, एक बार चेक कर लेते हैं, और उसके बाद मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या सब सही है, ऊपर तो सही है, फाइन तो मैंने चेक कर लिया था पहले ही, वो सही काम कर रहा है, वो सही काम करेगा इवेंचुअली। तो एक बार यहाँ देख लेते हैं, टॉप के लिए इंट आई को टू 0 आई लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट साइज, मतलब टॉप मतलब ये वाला आ गया हमारा, मुझे मैं इसमें आइट्रेट कर रहा हूँ पूरा। ओके, तो इंट आई को टू 0 आई लेस देन हो जाएगा मैट ऑफ 0 डॉट साइज, मतलब कॉलम के एंटर जाना है मुझे, आई प्लस प्लस करना है। ओके, तो इफ मैट ऑफ 0 ऑफ आई विच इज, अगर ऊपर बात कर रहा हूँ तो रो सेम रहने वाली, कॉलम चेंज होने वाला है। ओके, यहाँ पे ठीक है, और बॉटम में आई को टू 0 आई लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट है आई प्लस प्लस। ओके, मैट ऑफ दिस मैट डॉट साइज। ओके, ये भी ठीक है, आई थिंक ये सही काम करेगा। ठीक है, भाई कुछ इशू होगा तो मैं वापस चेक कर लूँगा इसको। अच्छा, अब तक हमने क्या कर दिया, मैंने यार सारे मार्क कर दिए, अब बस ये करना है मुझे, बस कन्वर्ट करना है ना उसको, तो मैं कन्वर्ट वाला केस और लिख देता हूँ और मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, कन्वर्जन। ओके,
तो मुझे बस आइटरेट करना है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आना है इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन मैट डॉट साइज विच इज रो आई प्लस प्लस, ओके 4, ओके इंट जे इक्वल टू 0 से लेकर जे इज लेस देन मैट ऑफ 0 डॉट साइज तक ना, विच इज़ द कॉलम, ओके। एंड मुझे क्या करना है यहाँ पे जे को इंक्रीज करना है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि पहले तो वो 0 है कि नहीं, मतलब 0 नहीं सॉरी ओ है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर वो ओ है फिर चेक करना है विस्टेड है कि नहीं है, ठीक है। इफ़ ओ, तो ओ का मतलब क्या होगा, इफ़ मैट ऑफ रो विच इज़ आई एंड कॉलम विच इज़ जे, अगर ये इक्वल्स टू आ गया मेरा ओ के, एंड ये विस्टेड नहीं है। अगर विस्टेड होगा तो मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, विस्टेड अगर नहीं होगा तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सिंपल से बोलना है विस्टेड ऑफ आई ऑफ जे। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो मुझे क्या करना है, तो मुझे कन्वर्ट कर देना है। तो मैट ऑफ आई ऑफ जे, तो ये आ जाएगा मैट ऑफ आई ऑफ जे इज इक्वल टू कर देना एक्स के। बस इतना सा काम करना है एंड हमारा यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, इशू तो नहीं है। अच्छा कुछ इशू आया है, नेटवर्क इशू आया है, नेटवर्क इशू तो अब सही है। एक सेकंड देना, मैं चेक करके आता हूँ क्या इशू हो रहा है। आई थिंक अब ठीक है। एक बार आप चेक कर लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा कोड। रन टाइम एरर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं या तो आउट ऑफ बाउंड्री वाला फेस कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ दिक्कत आ रही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ कहाँ इशू आ रहा है। ओके तो एक बहुत छोटा सा इशू था, कुछ नहीं, मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा था, मैंने अभी जस्ट चेक करा तो ये वॉइड नहीं है, ये मांग रहा है मेरे से एक रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब ये मांग रहा है मेरे से एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, मतलब वेक्टर ऑफ वेक्टर कैटर मुझसे मांग रहा है, तो मुझे उसको वो रिटर्न स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, इसलिए एक इशू आ रहा था। बाकी सब सॉर्ट हो गया है, बाकी कोड वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है कोड में, एज इट इज वही कोड है, वही लॉजिक है। एक बार समझा देता हूँ, सबमिट कर देते हैं इसको एक बार और देख लेते हैं सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या सबमिट हो जाएगा ये कोड? नहीं होगा तो आप चेक कर लेंगे क्या इशू आ रहा है ना। एंड आई थिंक हाँ, क्या हो गया, हाँ काम कर गया ये कोड, कोई भी इशू नहीं आया इसमें। चलो मैं एक बार कोड को वापस समझाया तो हमने करा क्या है, ठीक है। तो मैंने करा वही सेम काम जो पहले हमने करा था, मैंने जो समझाया था वही करा है हमने। क्या कि मैंने क्या करा, टॉप पे विजिट करा, पूरा फाइंड करा कि 0 यहाँ पे है कि नहीं। अगर मुझे वहाँ 0 मतलब 0 नहीं ओ मिलता है अगर, तो मैं उसको विजिटेड एक मैंने एरे बनाया जो मुझे बताएगा कि मुझे उसको कन्वर्ट करना है कि नहीं करना। अगर उसको मैंने ट्रू मार्क कर दिया मतलब मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। और कन्वर्ट किसको नहीं कर सकते, जो यार बाउंड्री पे आ रहा है, मतलब जिसको एक्स जो है वो कवर नहीं कर रहा उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। चलो तो मैंने क्या करा, मैंने ऑल डायरेक्शंस मतलब जितनी बॉर्डर प्लेसेस थी उन सब पे मैं आइटरेट करा और मैंने चेक करा कि जहाँ पे मुझे ओ मिला ना, मैंने उसको विजिटेड में ट्रू मार्क करा और उससे अटैच जितने भी ओ थे उनको ट्रू मार्क करा विद द हेल्प ऑफ फाइंड, ओके। फिर क्या करा हमने, सिंपल आइटरेट करा और जो भी ओ थे जो विजिटेड नहीं थे उन सबको कन्वर्ट कर लिया और उसको रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, दिस इज द होल कोड। बाकी एक बार इसको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं एक लिंक दे रहा हूँ गिटहब का, वहाँ पे इसका कोड होगा, आराम से उसको देखना, इसको वापस सॉल्व करना, वापस इसके लॉजिक को समझना एंड ये काम कर जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में, चलो।